दोस्तों, एक व्यक्ति अपने घर पर 22 वर्षीय एक लड़के को लेकर आता है और कहता है अपनी पत्नी से कि आज से हम इसको अपना बेटा मानते हैं, इसको गोद लेते हैं। उसकी पत्नी उसको अपने सीने से लगाती है और कहती है कि बेटा, आज से मैं तेरी माँ हूँ। और उसके बाद कुछ ही दिनों बाद उन दोनों की प्रेम कहानी शुरू हो जाती है। और जब इस बात का उसके पति को पता चलता है, तो वो बेटा और उसकी जो माँ होती है, वो दोनों मिलकर अपने पति की हत्या इतने बेरहमी से करते हैं कि उसका सर जो होता है, उसको धड़ से अलग कर देते हैं। तो दोस्तों, आज की जो ये घटना है, इसमें आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपके लिए हर दिन, हर रोज आपको क्राइम से रूबरू कराता रहूं और आपके लिए हर रोज, हर दिन एक नई कहानी लेकर आऊं। तो दोस्तों, चलते हैं इस कहानी की तरफ। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आज आपके लिए जो ये कहानी लेकर आया हूँ, यह है उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है इटावा, और इटावा का ही एक थाना लगता है उस हरा, और उस थाना का ही एक गांव लगता है गपचिया। दोस्तों, सुबह 13 नवंबर की जब सुबह होती है, तो दूधिया घर के बाहर आता है और बैल बजाता है। घर की जो मेन गेट होता है, उसकी कुंडी को खटखटाता है कि दूध ले लो, परंतु कोई बाहर अंदर से कोई जवाब नहीं आता है। कोई अंदर से बाहर नहीं आता है दूध लेने के लिए। और जब वो काफ़ी समय के बाद थक जाता है कि शायद ये सो रहे हैं या घर पे कोई है नहीं, तो वो वापस चला जाता है। ये नज़ारा उसकी पड़ोसन देख रही थी, और जब पड़ोसन देखती है कि ये आज इतने देर हो गई है, 9-10 बज चुके हैं, ये उठे क्यों नहीं? क्या बात है? नहीं तो ये तो रोज़ सुबह ही उठ जाते हैं और हमसे बोल-चाल बात करना शुरू कर देते हैं, लेकिन आज ये क्यों नहीं उठे? जब वो पड़ोसन उनके घर पर जाती है, तो देखती है बाहर से कुंडी लगी हुई है, और जब वो उस कुंडी को खोलती है, तो और थोड़ा-सा धक्का लगाती है गेट में, तो दरवाज़ा खुल जाता है। और जब दरवाज़ा खुलता है, तो वो देखती है कि वो अंजलि जो उस परिवार में थी, जो वहाँ महिला थी, अंजलि, वो उसके हाथ-पैर बंधे हुए हैं और उसके मुँह में कपड़ा ठूँसा हुआ है, और उसका पति उसी के बराबर में है, जिसका सर धड़ से अलग किया हुआ है और सर भी काफ़ी दूर पड़ा हुआ है। वो उस दृश्य को देखकर डर जाती है और उसकी चीख निकल जाती है, और जब उसकी चीख उसके पड़ोसी सुनते हैं, तो सब इकट्ठा हो जाते हैं घर के बाहर, पूछते हैं कि क्या हुआ? और जब वो सबको घर के अंदर लेकर जाती है, तो सब देखकर हैरान रह जाते हैं, और तभी पुलिस को फ़ोन किया जाता है। जब पुलिस आ जाती है, तो उसके हाथ-पैरों को खोला जाता है। पुलिस पूछती है कि ये सब कैसे हुआ? क्या हुआ था? तो अंजलि बताती है कि हमारा ही जो मनोज है, मेरे पति, जो उसके पति था, उसका नाम होता है मनोज। जो मनोज के एक गाँव में ही किसी से दुश्मनी थी, उसका नाम लेती है और कहती है कि उसी ने इनकी हत्या की है, उसी ने हमारे घर पर डकैती करवाई है। और तब उसके बाद पुलिस अपनी जाँच-पड़ताल करती है, जिस-जिस पर शक था, उनको उठाया जाता है, उनके साथ पूछताछ की जाती है, लेकिन कोई भी सबूत इकट्ठा नहीं हो पाते हैं, किसी पर पुलिस का शक नहीं जाता है। और जब पुलिस देखती है कि घर के अंदर कैमरे लगे हुए हैं, तो शक पुलिस को होता है कि घर के अंदर कैमरे कौन लगाता है? ज़्यादातर तो कम कैमरे जो लगते हैं, वो घर के बाहर लगते हैं, लेकिन तुम्हारे घर पर कैमरे अंदर क्यों लगे हुए हैं? कमरों में क्यों लगे हुए हैं? पुलिस से घबराई हुई और अपने पति की मौत के बाद वो कभी अंजलि इतनी डरी हुई थी, वो कुछ जवाब नहीं दे पा रही थी, और कहती है कि मनोज ने ही अंदर कैमरे लगाए हुए थे। तो उसके बाद पुलिस अपनी जाँच-पड़ताल करती है और पूछती है कि इनका जो सेटअप है वो कहाँ पर है? तो अंजलि बताती है कि सबसे पहले आकर उन्होंने जो 4-5 जो गुंडे आए हुए थे, उन्होंने कैमरे को ही तोड़ा, इनके सेटअप को तोड़ा, उसके बाद ही उन्होंने हमारे साथ हाथापाई की, और उसके बाद
जब उनका विरोध किया गया मनोज के द्वारा, तो उन्होंने मनोज को काफ़ी पीटा और फिर उसका कत्ल कर दिया मेरे आँखों के सामने ही। उसके बाद पुलिस को शक होता है कि जो चोर आए हुए थे, उनको कैसे पता कि कैमरे अंदर लगे हुए हैं, उनका सेटअप कहाँ पर है? तो पुलिस को शक होता है, पर पुलिस अपनी छानबीन में लगी रहती है, उसको कोई सबूत नहीं मिल पाता। उसके बाद पुलिस जब सर्विलांस के द्वारा चेक करती है कि इस घर के अंदर उस दिन कितने मोबाइल एक्टिव थे, तो जब पता लगता है कि एक अंजलि का और एक मनोज का और एक तीसरा मोबाइल और होता है, जो विकास का होता है। जब पुलिस पूछती है कि ये विकास कौन है? तो अंजलि बताती है कि 5 महीने पहले ही हमने इसको गोद लिया था और ये अब यहाँ पर है नहीं, ये कहीं गया हुआ है। उसके बाद पुलिस को शक हो जाता है कि शायद इसने ही अपने उस लड़के के साथ मिलकर अपनी पति की हत्या की है। और जब पुलिस अंधेरे में तीर चलाती है, तो कहती है कि हमें पता चल चुका है कि तुमने ही मिलकर अपने पति की हत्या की है। और उसके बाद उसको हिरासत में लेकर उसके साथ पूछताछ की जाती है और जब सख्ताई से पूछताछ की जाती है, तो अंजलि ज़्यादा देर टिक नहीं पाती और डर की वजह से वो सब कुछ कबूल लेती है। तो वो बताती है कि आज से 5 महीने पहले जो मेरे पति हैं, वो दिल्ली में गार्ड की नौकरी करते हैं और एक दिन वो विकास को लेकर आए, तो बोले आज से हमारे साथ विकास रहेगा और हम इसको गोद लेते हैं। तो मैंने उसको अपने सीने से लगाया और उसको अपना बेटा बनाया और कुछ दिनों बाद हम दोनों के बीच संबंध बन गए, प्यार होने लगा और उसके बाद एक दिन मेरे पति घर से कुछ सामान लेने के लिए बाज़ार गए थे। उसके बाद रास्ते में ही उनके पैर में चोट लग गई और वो जल्दी ही घर पर आ गए और जब वो घर पर आए, तो हम दोनों एक संबंध बना रहे थे, एक और जैसे ही उन्होंने देखा, तो हम दोनों डर चुके और उन्होंने विकास को घर से बाहर निकाल दिया और जब वो हम दोनों को इस आपत्तिजनक स्थिति में देखा उन्होंने, तो हम दोनों पर वो इतने क्रोधित हुए और विकास को घर से बाहर निकाल दिया और फिर मैंने भी उनसे माफ़ी माँग ली। लेकिन हमारा जो प्रेम था, वो ऐसे ही चलता रहा और फिर उन्होंने घर के अंदर कैमरे लगा दिए। मैंने उनको विश्वास दिला दिया कि आज के बाद मेरा विकास से कोई भी संबंध नहीं रहेगा और फिर उसके बाद जब हम दोनों के बीच प्रेम जो था हमारा वो दूर होता गया, तो हमने मिलकर एक प्लान बनाया और जब मेरे पति अपनी ड्यूटी से आए 13 नवंबर के दिन, तो मैंने उनको इतनी दारू पिलाई और दारू पिलाने के बाद विकास को बुलाया और विकास और एक दोस्त और था राहुल, उसको बुलाया और उसको 5 लाख रुपए की लालच भी दिया कि तुम हमारा ये काम करवा दो और तुमको हम पैसे भी देंगे। 2.5 लाख रुपए में हमारा सौदा तय होता है और उसके बाद जब मनोज रात को नशे में धुत हो जाता है, तो हमने तीनों ने मिलकर यह प्लान अपनी कामयाब कर दिया और मनोज की हत्या कर दी और अपने आप को मैंने बँधवा लिया, जिससे कि कोई किसी का शक ना जाए और वो मुझे बाँध कर और मनोज की गर्दन को अलग कर कर वापस चले गए। और जब सुबह हुई तो दूधिया भी आया, पड़ोसन भी आई, तो सबको यही लगा कि कोई चोर या डकैत आए थे जिन्होंने मनोज की हत्या की। लेकिन सच यही है कि हम दोनों के बीच जो संबंध था, विकास और मेरे बीच जो संबंध था, उसी की वजह से यह सब हुआ है। तो दोस्तों अ, आज की इस कहानी में सिर्फ इतना ही। अंजलि को सज़ा सुनाई जाती है, वो जेल में भेज दिया जाता है और जो राहुल था, वो अभी फरार चल रहा है और विकास को भी जेल में भेज दिया जाता है। दोनों पर मुकदमा दर्ज है। अभी कोर्ट का फैसला आया नहीं है, अभी दोनों जेल में ही हैं। तो दोस्तों, आज के इस ज़माने में किसी पर विश्वास करना भी बहुत मुश्किल हो गया है। किसी पर अपनी पत्नी पर भी विश्वास करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। तो दोस्तों, ये कहानी इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी को
परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है, सतर्क करना है कि आप सावधान रहें, सतर्क रहें और खुशहाल रहें। तो दोस्तों, अपने घर में हमेशा खुश रहें, सचेत रहें और सावधान रहें। सिर्फ़ और सिर्फ़ यही इस कहानी का मकसद है कि किसी पर ज़रा भी विश्वास करना आज के ज़माने में बहुत मुश्किल हो गया है। और आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। नमस्कार। जय श्री श्याम। मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक कहानी आप तक पहुँच सके और मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपके लिए इसी प्रकार हर दिन, हर रोज़ एक नई कहानी लेकर आऊँ, नई क्राइम से रूबरू कराऊँ। तो चलते हैं दोस्तों। नमस्कार। जय श्री श्याम।